आज राजा परीक्षित को जो ज्ञान माता पिता ने दिया वो सभी माता पिता को अपने बच्चों को देना चाहिए। हे पुत्र, इस तरह का आने वाला समय है, इन चीज़ों से बच के रहना पुत्र, और ये चीज़ें जीवन में आए तो उन्हें मार डालना, समाप्त कर देना। राजा परीक्षित ने क्या दर्शन किया? राजा परीक्षित ने दर्शन ये किया कि कोई व्यक्ति मिलकर गाय को मार रहे हैं। बैल लंगड़ा हो गया था, कैसे करके रास्ते में पड़ा हुआ था, मारने लगे पड़े हैं। परीक्षित महाराज ने पूछा कि भाई तुम कौन हो जो इस तरह हिंसा कर रहे हो? तो सामने से आवाज आई, अहम कलिपुरुषः, मैं कल पुरुष हूं, और जो दुखी होता है मैं उसी को ज्यादा दुखी करता हूं। जो भजन करेगा, जो ध्यान करेगा, जो जप करेगा, जो तप करेगा, जो भगवान को ज्यादा मानेगा, मैं उसको सताऊंगा। मेरा नाम है कलिपुरुष। और जो पाप करेगा, जो हिंसा करेगा, मैं उसको कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा नाम कलपुरुष है, मैं कलयुग हूं। आप सब जामताड़ा में क्या देख रहे हैं? यही देख रहे हैं। जो भजन करते हैं, जो पूजा करते हैं, जो सेवा करते हैं, जो सीधे, वो बहुत दुखी हैं, और जो दुष्ट हैं, नालायक हैं, वो खूब सुखी हैं महाराज। पर ऐसा सोचकर क्या करेंगे? फिर भजन करना छोड़ दें, पूजा करना छोड़ दें क्या? ना, अंत में तो पूजा पाठ, अंत में तो भजन का ही साथ देंगे भगवान। समय के साथ में कलयुग में कलेश बढ़ाने वाले दुष्ट दुर्जन लोग आपको परेशान करेंगे, सताएंगे। सदगुरु कहते हैं, सौनक जी, आज परीक्षित महाराज का युद्ध हुआ कलयुग के साथ। कलयुग को परास्त कर दिया परीक्षित ने, धरती पर पटक लिया, छाती पर बैठ गए, प्राण लेने के लिए चरणों को पकड़ लिया कलयुग ने। महाराज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा राज्य छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे कोई स्थान दे दो जहां मैं जाकर रह लूं। राजा दयालु स्वभाव और दयालु परिवार के थे। राजा ने कहा, जब ये चला जाएगा छोड़ करके तो क्यों मारना है, जाओ जाकर रहो, स्थान राजा आप ही बताओ। तो कहते हैं राजा ने 4 स्थान बताए। पहले राजा ने कहा, जाओ द्वित में रहो, मदरा में रहो, हिंसा में रहो, और चरित्रहीन शरीर बेचने वाली नारी में रहो। कलयुग ने कहा, महाराज ये सब जगह तो बहुत ही खराब हैं, यहां तो मैं ही अशांत हो जाऊंगा। तो राजा के मुंह से 5वां स्थान स्वर्ण सोने का निकल गया। जैसे ही राजा ने सोना बोला, कलयुग जोर जोर से हंसने लगा और कहा, राजा अब तुम्हारा सर्वनाश निश्चित हो गया, अब तुम बच नहीं सकते। राजा घर पहुंचते उससे पहले ही कलयुग राजा के कुबेर के खजाने में प्रवेश हो गया। राजा ने बॉक्स खोला, देखा एक मुकुट रखा हुआ है सुंदर सा। राजा ने उस मुकुट को धारण कर लिया। उस मुकुट के ऊपर, बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था कि इसको हाथ लगाना वर्जित है, पर राजा ने उस बात को नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि राजा को क्षणिक कलयुग का संग प्राप्त हो गया, इसलिए सबसे पहले उसने अपने पितरों का, दादाओं का अपमान किया, आज्ञा का पालन करना सबसे पहले तोड़ दिया। धर्मराज ये भी कह के कहे थे उस बॉक्से को नहीं छूना, राजा ने वही छुआ सबसे पहले। अपने मरे हुए, अपने जीवित माता पिता, दादी दादा की आज्ञा का उल्लंघन जो करता है वो पूर्णतः कलयुग का प्रभाव है। मुकुट धारण कर लिया, राजा की खोपड़ी में बैठ गया कलयुग, बुद्धि में प्रवेश हो गया। अब राजा हिंसक हो गए, क्योंकि राजा को वहां कलयुग खींच रहा, वहीं जा रहे। राजा दिन भर शिकार खेलते रहे, शाम हो गई, राजा को थकान आई, सूर्य अस्त हो गया। राजा को समझा ही नहीं, पाप में राजा पड़ गए। कब सूर्यास्त हो गया, राजा को दिखाई देना बंद हो गया रास्ता। अब राजा प्यास से तड़पने लगे, तो राजा ने पानी मांगा। कौन पानी देगा? राजा ने देखा चंद्रमा उदय हो गया है, चंद्रमा की रोशनी में एक दिव्य कुटिया का दर्शन हुआ। राजा ने उस कुटिया में जाकर आवाज लगाई, अरे महात्मा जल पिलाओ, मैं चक्रवर्ती राजा परीक्षित, और तुम मेरे राज्य में भजन कर रहे हो, मुझे पानी प्यास लगी है। और प्यासे को पानी पिलाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। पर उस कुटिया में जो महात्मा बैठे थे, वो अवस्था उनकी समाधि की, उनके कानों के ऊपर दीमक लग गई थी।
और दीमक के ऊपर भी घास उगाई थी, इतनी लंबे समय से ध्यान कर रहे थे, आवाज सुनी नहीं। राजा को लगा कि मेरा अपमान किया है, महात्मा ने मुझे जल नहीं पिलाया मांगने के बाद भी। तो राजा ने देखा कि एक झुकटे में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। राजा ने वो सांप उठा करके महात्मा के गले में डालकर महात्मा का घोर अपमान कर दिया। और जैसे ही सांप गले में पड़ा राजा का, महात्मा का अपमान हुआ। अचानक राजा के ऊपर पूरी प्रकृति नाराज हो गई महाराज। बादल गरजने लगे, बिजलियां तड़कने लगी, तूफान आ गए, राजा को चारों तरफ से घेर लिया संकट ने, विपत्तियों ने। जंगल में राजा प्यासा है, तूफान आया है, बादल गरज रहे हैं, बिजलियां तड़क रही हैं, बारिश हो रही है। जो ऋषि कुटिया में बैठे थे उनके पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने देखा कि अचानक ये विपत्ति कैसे आई, बिना बादल के बिजलियां तड़क रही हैं, बिना बादल के बारिश हो रही है, क्या है। श्रृंगी ऋषि ने ध्यान किया, और जब ध्यान किया श्रृंगी ऋषि ने, तो ध्यान में क्या देखा कि मेरे पिता का अपमान किया है चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने, मरा हुआ सांप डालकर आकाशवाणी में माता अपने पिता का प्रतिशोध लिया। मेरे पिता का अपमान, राजा ने, ऐसा राजा कैसे देश चलाएगा जो महात्मा संतों का अपमान करता है। महात्मा संतों के विचारों को पाल करके चरणों में रहकर जो राजा राज करता है, वो राजा सर्वोपरि राजा रहता है, उत्तम राजा रहता है, देश को आगे बढ़ाने वाला राजा रहता है। जो राजा संतों की महिमा को जानता है, जो संतों की आज्ञा का पालन करता है। जिस राजा को संत नहीं चाहिए, जिस राजा को विचार नहीं चाहिए धर्म के, वो राजा देश को खोखला कर देगा, समाज को खोखला कर देगा। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, हे राजन, ये जो मरा हुआ सांप तुमने देखा, ये सांप 7वें दिन जीवित होकर तुम्हें डसेगा, क्योंकि तुमने खोटा कर्म किया है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। राजा ने आकाशवाणी सुनी, राजा विलाप करने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, अरे कोई बचाओ, मुझसे भूल हो गई है, मुझसे गलती हो गई है। दिन निकला, सारे राज्य में फैल गई बात कि राजा ने पाप कर दिया, राजा ने महात्मा के गले में मरा सांप डाल दिया, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, राजा 7वें दिन मर जाएगा, राजा 7वें दिन मर जाएगा। सारी जनता राजा को प्यार करती थी, सब दौड़ पड़े। पाप तो किया है, गलत काम किया है, पर राजा से प्रेम करते सब। राजा के महल में रिश्तेदार, नातेदार, पहचान वाले, राजा, सेना, सब जंगल की ओर दौड़े पड़ी। क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। राजा परीक्षित घबरा गए, क्या करूं, कहां जाऊं। बस राजा सोच रहे थे कि अचानक चक्कर आकर के राजा गिर पड़े। और जब राजा परीक्षित गिरे तो राजा के शरीर से मुकुट धरती पर गिर पड़ा। राजा का मुकुट गिरते ही राजा के बुद्धि में विचार अच्छे आने लगे। अब आप इस कथा को इस तरह समझ लो कि मैंने जब कथा शुरू की तो मैंने बहुत सारा व्याख्यान किया, प्रवचन किया, पतंजलि का नाम लिया, योग दर्शन का नाम लिया, खाने पीने का नाम लिया। अपने विचारों के लिए मैंने बहुत सारी बातें आपको फार्मूला बताए आयुर्वेद के। अब केवल खाने तक बात सीमित नहीं रही है, ये कथा कह रही है कि वस्त्र का भी, श्रृंगार का भी जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आप जिस तरह का कपड़ा पहनेंगे, जिस तरह का श्रृंगार करेंगे, वैसे विचार प्रकट होते, वैसे जीवन प्रकट होता है। अगर आपका श्रृंगार असूझ है, अनर्गल है, तो आपके विचार, आपके कर्तव्य भी बिगड़ जाएंगे। आपके कपड़ों की मेहरबानी अच्छी नहीं है तो आपके विचार बिगड़ेंगे 100%। आप चाहे जितने भी अपने आप को महान और तपस्वी समझो, कोई लाख बार कहे कि कपड़ों से क्या होता है, खाने से क्या होता है, कपड़ों से होता है, खाने से होता है, संग से होता है, श्रृंगार से होता है। राजा के सिर पर से मुकुट उतरा, राजा के विचार अच्छे हो गए। राजा ने निश्चय कर लिया कि 7 दिन बचे जीवन के, इन 7 दिनों में घर जाकर मैं क्या कर लूंगा। पत्नी को सुख दूंगा, 7वें दिन मर जाना है। बच्चों को प्यार करूंगा, 7वें दिन मर जाना है। राज्य को भी अगर मैं संवारता हूं तो भी 7वें दिन मर जाना है। मेरे मरने के बाद भी तो संसार होगा, राज्य कोई संभालेगा, पत्नी जिएगी, बच्चे जिएंगे, पर 7 दिन में मैं क्या कर लूंगा उनका। तो राजा की बुद्धि में जब विचार अच्छे आने लगे तो राजा को अचानक अपनी माता के दूध पिलाते समय की बात याद आ गई।
इसलिए हर मम्मी को क्या चाहिए, हर मम्मी को चाहिए, हर दादी को चाहिए कि बच्चे को जब दूध पिलाए, बच्चे को जब गोद खिलाए, तो उसको ऐसी बातें बताओ जो उसके काम आ जाए। पर मम्मियां इतनी चालू हैं कि बच्चा दूध नहीं पी रहा, मम्मी को मटकना चटकना, सज धज के जाना है बाजार में, बच्चे को सुला सुलू के जल्दी से, तो बच्चों में ऐसे ज्ञान देंगी बच्चों को, बाबा और साधुओं से नफरत पैदा करेंगी। दूध पी ले, बाबा ले जाओ, बाबा खा जाओ, साधु आ जाओ, बाबा भूत है जो बाबा आ जाओ, बाबा ले जाओ, बाबा खा जाओ। उल्टी उल्टी बातें, गंदे विचार बच्चों की खोपड़ी में जन्म से दूध पिलाते पिलाते डालते। महाराज एक औरत ने तो हद कर दी महाराज, एक महात्मा को देखा कि गली से जा रहा है, महात्मा के पास दौड़ के पहुंची, बाबा एक फोटो दे दो तुम्हारो। महात्मा ने कहा क्या करेगी फोटो का, पिछली बार आया तब भी तो लिया था। तो कहा महाराज वो तो दुकान में धर दियो आशीर्वाद के लिए, अब दूसरा फोटो काय के लिए। अरे जो दुकान चलाता बेटा उसको बच्चा हो गया है, वो दूध ना पीता, तुम्हारा फोटो दिखा दिखा के डराऊंगी उसको। बोलो, फोटो बच्चों को डराने के लिए मत रखो, फोटो बच्चों को प्रणाम कराने के लिए रखो। इन गुरुजी को प्रणाम करो, तुम्हारा जीवन सुधरेगा, जीवन का कल्याण होगा। इनकी बातें सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा। सारी लीलाएं उल्टी हो जा रही हैं महाराज। कई बाबाओं को तो मार डाला लोगों ने, बच्चा चोरी के जुल्म में मार दिया, डंडों से पीट पीट के, बच्चा चोर बच्चा चोर। बाबा ये काम नहीं करते, ये भ्रम फैलाने का काम रोको। बाबा क्या करते हैं, अब कथा सुनो। राजा परीक्षित की बुद्धि में जब सद्विचार आए तो राजा ने अपनी माता उत्तरा के ज्ञान को स्मरण किया। उत्तरा ने क्या कहा था अपने पुत्र को, हे पुत्र, तेरी दादी ने, तेरी परदादी कुंती ने मुझे जो ज्ञान दिया है वो मैं तुझे दे रही हूं, क्योंकि उनके ज्ञान से मुझे जीवन में तू पाया है। क्या ज्ञान दिया मैया? तो कहा जीवन में जब कोई संकट घेर ले, कोई बड़ी गलती हो जाए तो भगवान को याद करो, सदगुरु को याद करो, वही आकर मार्ग दिखाएंगे, और किसी को मत मदद मांगो, सहारा मत मांगो। आज भगवान ने अपनी माँ के बचपन के जब मंत्र को याद किया तो एकदम भगवान प्रकट हो गए, ऐसा मान लो। तत्काल भगवान का आगमन हुआ, ऐसा मान करके उसके बुद्धि में विचारों में बैठ गए भगवान आकर के कृष्ण। और भगवान कृष्ण कहने लगे, हे परीक्षित जाओ, किसी संत की शरण में जाओ। कोई संत तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है और किसी में ताकत नहीं है तुम्हारी जिंदगी बचाने की। तो चल दिए संतों के पास। एक संत, दो संत, तीन संत, चार संत, पांच संत, हजार संत, लाख संत। अब तो परीक्षित रात भर दिन भर संतों की शरण में घूम रहे हैं, कोई तो संत मिलेगा ऐसा जो मेरे जीवन को बचाएगा। अनेक संतों ने कहा, महाराज हम तुम्हारे जीवन के लायक अभी तपस्वी नहीं है, हम साधु हैं, सन्यासी हैं, पर हम तुम्हें इतनी कृपा नहीं कर सकते। जाओ आगे, जाओ आगे। गंगा के तट पर एक महात्मा आए हैं, दिगंबर भेषधारी, भगवान शंकर का ही अवतार है, वो अगर तुम्हें अपना लेंगे, उनकी शरणागति हो जाओ।